एपिसोड की शुरुआत अत्यंत हृदय विदारक और करुण क्षण से होती है, जहां संपूर्ण कैलाश और देव संसार में भय, शोक और अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है। गणेश अपने पिताश्री महादेव को रोकने के लिए व्याकुल होकर पुकारते हैं, पिताश्री रुक जाइए, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने आप कैसे जा सकते हैं। गणेश का स्वर केवल पुत्र का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा बन जाता है। वे कहते हैं कि यदि महादेव कैलाश छोड़ देंगे तो कैलाश शून्य हो जाएगा, देवता अनाथ हो जाएंगे और संसार अंधकार में डूब जाएगा। गणेश और अन्य देवता महादेव से विनती करते हैं कि यदि उनसे कोई भूल हुई हो तो उन्हें दंड दें, किंतु अपनी सृष्टि से मुख न मोड़े। वे महादेव को स्मरण कराते हैं कि वे केवल एक देवता नहीं बल्कि संसार के कण कण में व्याप्त शिव हैं। यदि वे उदासीन हो गए तो संसार में सुख, शांति और संतुलन कैसे बना रहेगा। यह क्षण महादेव के वैराग्य और उदासीनता की चरम अवस्था को दर्शाता है, जहां हर प्रार्थना निष्फल होती प्रतीत होती है। इसी दौरान इंद्र आत्मग्लानि से भरकर आगे आते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उनके अहंकार और मर्यादा भंग के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वे कहते हैं कि देवराज होते हुए भी उन्होंने कई बार मर्यादा का पालन नहीं किया और असंख्य भूलें की। वे महादेव से विनती करते हैं कि उनके अपराधों का दंड उन्हें दें, किंतु संसार से विरक्त न हों। इंद्र वचन देते हैं कि वे भविष्य में कभी महादेव को निराश नहीं करेंगे और अंतिम बार उनकी बात सुनने का आग्रह करते हैं। देवताओं की इस करुण पुकार के बीच भी महादेव का मन विचलित नहीं होता। उनकी उदासीनता यह संकेत देती है कि यह केवल क्रोध नहीं बल्कि गहन वैराग्य है। वह अवस्था जहां सृष्टि के संचालक का मन स्वयं सृष्टि से उठ गया है। देवता समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। महादेव का जाना या रुकना केवल उन्हीं का निर्णय है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। माता पार्वती इस क्षण मौन साधे रहती हैं। जब गणेश उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पिताश्री को क्यों जाने दिया, तब माता एक दृढ़ वचन देती है कि जैसे गणेश ने उन्हें वचन दिया था कि वे शिव को वापस लाएंगे, वैसे ही अब वह स्वयं महादेव को पुनः इस संसार में वापस लाएंगी। माता जानती है कि महादेव की उदासीनता का उपयोग कोई और शक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर सकती है। और तभी प्रवेश होता है माता दिति का, असुरों की माता। वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा दिति कर रही थी, वह क्षण आ चुका होता है। वह महादेव की उदासीनता को अवसर में बदलने का निश्चय कर चुकी होती है। दिति घोषणा करती है कि वह महादेव से वह मांगेगी जो उन्होंने आज तक उसे नहीं दिया, स्वर्ग। वह स्वर्ग पर अधिकार मांगती है और कहती है कि शीघ्र ही संपूर्ण संसार में असुर साम्राज्य की घोषणा होगी। दिति महादेव के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्न करती है कि जब उन्होंने सहस्रों वर्षों तक हर भक्त की इच्छा पूरी की तो उसकी भक्ति को क्यों ठुकराया गया। वह कहती है कि उसने कभी अमरत्व या शक्ति नहीं मांगी, केवल अपने पुत्रों के लिए न्याय और स्वर्ग मांगा, परंतु उसे सदा अन्याय ही मिला। अब जब महादेव संसार से मुख मोड़ रहे हैं तो जाने से पहले उसकी झोली में स्वर्ग डाल दें और इंद्रलोक उसे दे दें। महादेव की उदासीन अवस्था में दिति की इच्छा पूरी होती प्रतीत होती है। असुर स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। असुर साम्राज्य की जय के उद्घोष से स्वर्ग गूंज उठता है। दिति स्वयं को स्वर्ग की महारानी घोषित करती है और कहती है कि आज सिद्ध हो गया कि असुर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह घोषणा करती है कि अब स्वर्ग असुरों का है और महादेव का प्रकाश वहां नहीं रहेगा, केवल अंधकार का राज्य होगा। किंतु यहीं से असुरों के भीतर का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। केतु प्रश्न करता है कि दिति के पश्चात सिंहासन किसका होगा। यही प्रश्न दिति के मन में भी उठता है, किंतु वह भविष्य की नहीं वर्तमान की चिंता में डूबी होती है। तभी एक भयावह मोड़ आता है। रावण आगे बढ़ता है और घोषणा करता है कि वह दिति का पुत्र नहीं बल्कि उसका दामाद है। वह दिति को स्मरण कराता है कि कैसे छल और षड्यंत्र द्वारा उसे बंदी बनाया गया था। रावण कहता है कि दिति ने ही छल का मार्ग सिखाया था और अब वही मार्ग अपनाकर वह स्वर्ग का सिंहासन अपने लिए लेगा। रावण असुरों को आदेश देता है कि दिति और उसके समर्थकों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाए। असुरों का वास्तविक स्वभाव सामने आ जाता है, छीनना, अधिकार करना और सत्ता के लिए अपनों को भी त्याग देना। दिति भयभीत होकर महादेव की शरण में लौट आती है। वह रोते हुए स्वीकार करती है कि वह सदा शिव और शक्ति को अपना शत्रु मानती रही, किंतु आज समझ पाई कि महादेव उसे पराजित नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी ही महत्वाकांक्षा और उसके ही पुत्रों से उसकी रक्षा कर रहे थे। दिति पश्चाताप से भरकर महादेव से क्षमा मांगती है। वह कहती है कि वह यह सत्य नहीं समझ पाई कि महादेव उसे बचा रहे थे, न कि दंडित। यह क्षण अत्यंत मार्मिक है, जहां अहंकार टूटता है और सत्य का बोध होता है।
दिति स्वीकार करती है कि उसका अंधकार, उसकी महत्वाकांक्षा और उसका स्वार्थ ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। एपिसोड का अंतिम भाग एक गहन दार्शनिक संदेश के साथ आगे बढ़ता है। माता पार्वती जीवन और विनम्रता का उदाहरण देती हैं, फलदार वृक्ष का। वे कहती हैं कि जिस वृक्ष पर जितने अधिक फल लगते हैं उसकी डालियां उतनी ही झुकी होती हैं। वह कभी अहंकार नहीं करता, बल्कि छाया और फल देकर संसार का कल्याण करता है। यही विनम्रता का वास्तविक स्वरूप है। जो व्यक्ति विनम्र नहीं है, उसका धन, वैभव और शक्ति सब व्यर्थ है। माता यह भी कहती है कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। जहां विनाश होगा वहीं से नया सृजन आरंभ होगा। प्रकृति के अंत से ही नए युग की शुरुआत होती है। यह केवल एक युग का अंत नहीं, बल्कि अगले युग की भूमिका है। महादेव की उदासीनता विनाश का नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत है। एपिसोड का समापन इसी गूढ़ सत्य के साथ होता है कि अहंकार अंधकार लाता है, विनम्रता जीवन देती है और कर्म का फल अवश्य मिलता है। महादेव का मौन, शक्ति का धैर्य और सृष्टि का संतुलन, यही इस कथा का सार है। यह केवल देवों और असुरों की कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी एक गहरा संदेश है कि शक्ति बिना विनम्रता के विनाशकारी है और सच्चा महान वही है जो झुकना जानता है। इस अद्भुत पौराणिक यात्रा के अंत में हम एक बार फिर यह समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना केवल संयोग नहीं होती। हर कदम, हर निर्णय, हर संवाद, हर संघर्ष और हर भावना किसी गहन उद्देश्य से जुड़ी होती है। रावण, महादेव, देवी पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदी सभी पात्र अपनी अपनी भूमिकाओं में केवल चरित्र नहीं, बल्कि दिव्य संदेशों के वाहक हैं। इस कथा ने हमें सिखाया कि अहंकार कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, सत्य और धर्म उससे कहीं अधिक विशाल है। शक्ति और शिव का संबंध देह से नहीं, चेतना से है। एक पुत्र की वियोग पीड़ा, एक माता की तड़प, एक देवता की व्यथा और एक असुर की महत्वाकांक्षा, इन सभी का संगम मिलकर नियति की वह तस्वीर बनाता है जिसमें हर प्राणी अपना कर्म निभाता है और उसका फल अवश्य प्राप्त करता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, अगर इसमें छुपे संदेशों ने आपके मन को विचार करने पर विवश किया हो, यदि रावण के अहंकार और महादेव की करुणा ने आपके भीतर किसी नई चेतना का संचार किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें यह संकल्प देता है कि हम आपके लिए और भी गहन, दिव्य और आध्यात्मिक कथाएं लेकर आएंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि यह पवित्र ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम पौराणिक जगत के और भी रहस्यों, श्रापों, वरदानों, दार्शनिक शिक्षाओं और ब्रह्मांडीय सत्यों का अनावरण करेंगे। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी कोई नया एपिसोड आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से इस पवित्र यात्रा को और शक्ति मिलती है। हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने हर बार एक नया अनुभव, एक नया ज्ञान और एक नई आध्यात्मिक रोशनी लाए। धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिव्य पौराणिक कथा में। हर हर महादेव।